वहाँ पर दिखाया जाए कि 26 साल का लौंडा हिंदू राष्ट्र बनाएगा। आपको हिंदू राष्ट्र बनाने से किसने रोका है? तो मुसलमान तो ये नहीं कह रहा कि मुसलमान को ये चाहिए। आप जो आपके प्रिय हिंदू हैं, जो 80% हैं, आप पेट्रोल पंप पे उनको 10 रुपए लीटर पेट्रोल दीजिए। भाई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप तो आप हिंदुओं को बेनिफिट तो देंगे। आप वहाँ लिख दीजिए कि मुल्लाओं के लिए पेट्रोल जो है वो 500 रुपए लीटर है, लेकिन हमारे हिंदू राष्ट्र के हिंदुओं के लिए वहाँ पर पेट्रोल हम 10 रुपए लीटर देंगे। आप बनाइए हिंदू राष्ट्र, किसने रोका है? आप तमाम स्कूलों में हिंदुओं के लिए फीस माफ कर दीजिए और मुसलमानों को कहिए कि आधार कार्ड दिखा दिखा के अगर कहीं पर 100 रुपए फीस है तो वहाँ मुसलमानों से 500 रुपए वसूली जाएगी। भाई आप हिंदू राष्ट्र बना रहे तो आप हिंदुओं को कुछ भला तो करोगे। तो मैं तो खुद कह रही हूँ कि आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, अपने हिंदू राष्ट्र में आप हिंदुओं को सिक्योर करिए। हिंदू राष्ट्र में आप हिंदुओं को तो भला करेंगे, लेकिन क्योंकि ये हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं तो ये एक भटकाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। और दूसरी बात, वो हिंदुओं की बेटियां बैठी हुई है। भाई वो जो जंतर मंतर पे बैठी हुई है, जो भारत का गौरव बैठी हुई है, वो मुसलमान तो है नहीं, शाहीन बाग वाली तो नहीं बैठी वहाँ पर। तो वो जो मोदी के परिवार का हिस्सा थी, आज वो मोदी जी का परिवार मोदी जी के घर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे पूरे महीने भर से बैठा हुआ है, तो वहाँ तो ध्यान जा नहीं रहा। और मोदी जी के प्रिय नेता ने, प्रिय मंत्री ने उनके साथ दुष्कर्म करा, तो वो बेटियां जो बैठी हुई वो तो आपको नजर नहीं आ रहा। तो बाबा भागेश्वर जो है वो 26 साल का लौंडा, तू तो इतना बड़ा अंतर्यामी है, तू क्यों नहीं बताता? डेटा देख के क्यों नहीं बताता? फाइलें चेक करके, शजरे देख करके वो लड़कियां झूठ बोल रही हैं, तू क्यों नहीं बताता कि नहीं ऐसा है? ये सब मुद्दे भटकाने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस न्यूज मेट। इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अमन रिजवी जी हैं। इनसे बात करते हैं देश के तमाम मुद्दों के बारे में जिनको लेकर आजकल देश में खलबली मची हुई है। क्या कहेंगी मैडम? भागेश्वर बाबा हैं, भागेश्वर धाम के नाम से, और पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है। हिंदू राष्ट्र बनाने निकले हैं और कह रहे हैं कि कुछ भी करके मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है। कैसे देखती हैं? देखिए, इस पे मैं पहले भी बोली थी, इसको आप भागेश्वर कह के आप ये कहिए कि भाग भाग के ईश्वर जो है वो है ये। और ये 26 साल का लौंडा है जो ऊल झलूल बातें करता है। पहले भी मैंने कहा था, नहीं बाबा तो कोई भी बन जाता है ना। ये 26 साल का लौंडा है। बाबा बनने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। एक 26 साल का लौंडा जो व्हाट्सएप से और ट्विटर से इनसे नहीं निकल पाता, वो बाबा बनकर बैठ गया। तो एक फ्रॉडी है जिसको इम्प्लांट करा गया। आप ये देखिए, जब ये बाबा है हिंदू राष्ट्र बनाने की डिमांड कर रहा है, अबे तू कहाँ मर गया था? तूने नहीं बताया भाजपाइयों को कि तुम कर्नाटक में कितनी बुरी तरह हारने वाले हो? तूने नहीं बताया कि तुम्हारे साथ कैसी तैसी लगने वाली है? तो ये ड्रामा है। आपने अगर देखा हो कि जब ये महाराष्ट्र गया था तो महाराष्ट्र में क्योंकि तंत्रु मंत्रु अलाउ नहीं है, तो इसको वहां भगा दिया गया था और ये छुप गया था, अंडरग्राउंड हो गया था। अब बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है। आप ये देखिए, अब ये दूरदर्शन पर या जो दूसरे चैनल हैं या स्ट्रीम चैनल पर ये तो नहीं दिखाएंगे कि कर्नाटक में हमारी क्या हार हुई, हम किस तरह धूमधड़ाम हुए। तो अब ये फिर बाबा को, इस 26 साल के लौंडे को फिर निकाल के लेकर आ गए और तमाम जितने भी भाजपाई दंगाई हैं वो दौड़ दौड़ के बिहार जा रहे हैं। आप बिहार में आलम देखिए कि बिहार में जो इससे बड़े बड़े ऑफिसर मिलने जा रहे हैं, IPS ऑफिसर मिलने जा रहे हैं, उनको ये धक्के मार मार के इसके जो इसके जो गार्ड हैं वो भगा रहे हैं। आपने अगर पहले भी देखा, इस 26 साल के लौंडे ने जब एक बार और ड्रामा करा था, पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया था, तो वहां पर कितने सारे लोग मर गए थे क्योंकि जाहिर लोगों को ये लगा कि हाय हाय बाबा ये भागेश्वर जो है जो भाग भाग के इलाज करता है, तो कोई अपनी बीवी को ले गया जो किडनी पेशेंट थी कि सही कर देगा, ट्रीटमेंट छोड़ दिया, तो वहीं इसके मठ में मर गई। तो उसने कहा चलो भाई अग्निमोक्ष हो गया, निजात मिल गई। तो ये सिर्फ ड्रामा है। ये कर्नाटक की हार को छुपाने के लिए बाबा जुटी है वहाँ पे पटना में। अंधभक्तों की कमी है क्या बिहार में? नहीं तो अंधभक्तों की कमी है क्या? अंधभक्तों की कमी है। आपने तो देखा कर्नाटक में जिस तरह दावे कर रहे थे, तो बाबा, ये जो बाबा घामेश्वर 26 साल का लौंडा, इसने क्यों नहीं बताया भाजपाइयों को कि तुम्हारी वहां पर करारी हार होने वाली है? तू तो अंतर्यामी है, तू तो सब कुछ बता देता, तू तो देख के बता देता, तू तो ये बता रहा था किसके कितने लौंडे हैं, कौन क्या करने वाला है। तो इतनी बड़ी चीज कैसे नहीं बता पाया 26 साल का लौंडा? सवाल तो बनता है, आप लोगों को पूछना चाहिए। और आप लोग दिल्ली में कर क्या रहे हो? मैं तो ये भी परेशान हूँ। आप लोगों को तो बिहार जाना चाहिए, ऐसे फ्रॉडियों को बेनकाब करना चाहिए, बाबा के मुंह में माइक घुसड़ना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि तूने करना नहीं। तो सिक्योरिटी रहती फिर लोग कैसे पहुंच रहे? लोग तो पूजा, इतने पागल लोग हैं। जिस सोफे पे वो पाखंडी बैठ रहा है, लोग उस सोफे पे गिरे जा रहे हैं, धूम धूम धड़ाम हो रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, आप हिंदू राष्ट्र बनाइए। तो उसमें आपको 26 साल के लौंडे को लेने की क्या जरूरत पड़ रही है? आपको हिंदू राष्ट्र बनाने से किसने रोका है? भाई आप अगर हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो आप 80-20 का खेला भी खेल रहे हैं। तो मुसलमान तो ये नहीं कह रहा कि मुसलमान को ये चाहिए। आप जो आपके प्रिय हिंदू हैं, जो 80% हैं, आप पेट्रोल पंप पे उनको 10 रुपए लीटर पेट्रोल दीजिए। भाई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप तो आप हिंदुओं को बेनिफिट तो देंगे। आप वहां लिख दीजिए कि मुल्लाओं के लिए पेट्रोल जो है वो 500 रुपए लीटर है, लेकिन हमारे हिंदू राष्ट्र के हिंदुओं के लिए वहां पर पेट्रोल हम 10 रुपए लीटर देंगे। आप बनाइए हिंदू राष्ट्र, किसने रोका है? आप तमाम स्कूलों में हिंदुओं के लिए फीस माफ कर दीजिए और मुसलमानों को कहिए कि आधार कार्ड दिखा दिखा के
अगर कहीं पर 100 रुपए फीस है तो वहाँ मुसलमानों से 500 रुपए वसूली जाएगी। भाई आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो आप हिंदुओं को कुछ भला तो करोगे। सारे मुद्दे भटकाने के लिए भी तो हो सकता है, बीजेपी ने प्लांट किया हो ऐसा लोग कह रहे हैं। वो तो प्लांट करा ही है, वो तो प्रताप सिंह है, वो कह रहे हैं बीजेपी ने इन्हें भेज दिया है कि जाओ तुम मुद्दे भटकाओ। नहीं तो मैं तो खुद ही कह रही हूँ भटकाने के लिए, मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि 26 साल के लौंडे को इम्प्लांट करा गया है ताकि कर्नाटक की हार को छुपाने के लिए वहां पर दिखाया जाए कि 26 साल का लौंडा हिंदू राष्ट्र बनाएगा। तो मैं तो खुद कह रही हूँ कि आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, अपने हिंदू राष्ट्र में आप हिंदुओं को सिक्योर करिए। आप कहिए कि जो मुसलमान होगा, जो पिछड़ी जाति का होगा, जो माइनॉरिटी होगा, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, जो भी जिनको भी आप माइनॉरिटी काउंट करते हैं उनके लिए आप टैक्स लगा दीजिए। आप ये कहेंगे अगर कोई हिंदू होगा तो हम उसको ये चीज़ इतने में देंगे, लेकिन अगर कोई माइनॉरिटी होगा हम इतने में देंगे। हिंदू राष्ट्र में आप हिंदुओं को तो भला करेंगे, लेकिन क्योंकि ये हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो भोले भाले जाहिल हिंदू होते हैं जिनको तमीज़ नहीं होती, वो पाखंडी बाबाओं के पीछे भागना शुरू करते हैं। अबे क्यों नहीं कहते तुम लोग, अभी जब पेट्रोल फ्री में लो, जब ट्रेन का सफ़र कहोगे अगर कोई मुल्ला कोई माइनॉरिटी वाला इसमें सफ़र करेगा तो उसको जो टिकट होगा वो 1000 रुपये होगा, लेकिन अगर कोई देश का सच्चा हिंदू, खरा हिंदू जो इन पाखंडी बाबाओं को जाकर कदम बोस और इनको सजदे पेल रहा है, उनके लिए वहाँ फ्री में होना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या हुआ, आप हिंदुओं को तो बेनिफिट देंगे, तो ये एक भटकाने के लिए ड्रामा कर रहा है। और दूसरी बात, वो हिंदुओं की बेटियां बैठी हुई हैं भाई, वो जो जंतर मंतर पे बैठी हुई है, जो भारत का गौरव बैठी हुई है, वो मुसलमान तो है नहीं, शाहीन बाग वाली तो नहीं बैठी वहां पर। तो वो जो मोदी के परिवार का हिस्सा थी, जिनको मोदी जी ने बोला था ये मेरे परिवार का हिस्सा है, आज वो मोदी जी का परिवार मोदी जी के घर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे पूरे महीने भर से बैठा हुआ है, तो वहां तो ध्यान जा नहीं रहा। और मोदी जी के प्रिय नेता ने, प्रिय मंत्री ने उनके साथ दुष्कर्म करा, तो वो बेटियां जो बैठी हुई वो तो आपको नजर नहीं आ रहा। तो बाबा भागेश्वर जो है वो 26 साल का लौंडा, तू तो इतना बड़ा अंतर्यामी है, तू क्यों नहीं बताता डेटा देख के, क्यों नहीं बताता फाइलें चेक करके, शजरे देख करके वो लड़कियां झूठ बोल रही हैं, तू क्यों नहीं बताता कि नहीं ऐसा है। तो ये सब मुद्दे भटकाने के लिए, क्योंकि ये ब्रजभूषण और जो रेसलर हैं उनके मामले में आप कह रही हैं भागेश्वर बाबा की मदद लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए, हुआ है तो लेनी चाहिए ना। वो तो अपने आप को अंतर्यामी बता रहा है ना, वो तो बता रहा है कि पास्ट भी बता देता है, फ्यूचर भी बता देता है, प्रेजेंट भी बता देता है। तो देश के इतने बड़े बड़े मुद्दे वो 26 साल के लौंडे से क्यों नहीं पूछे जा रहे, उससे पूछा जाए क्या ये लड़कियां इल्जाम लगा रही हैं। और आपने देखा किस तरह लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई सबूत दो। अबे जाहिलो, अगर किसी महिला के साथ बलात्कार होता पहले क्या, रुक जा, पहले मैं कैमरा लगा दूं फिर तू मेरा बलात्कार करना। मतलब क्या मजाक बना रखा है तुमने कि तुम ऑडियो मांग रहे हो तो वीडियो मांग रहे हो। मतलब अब बलात्कार होने के बाद लड़कियां तुम्हें सबूत देंगी, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियां सबूत देंगी। वो महिलाएं, वो लड़कियां जो भारत का गौरव है, जो भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए, तो आज वो जंतर मंतर पे बैठी है। तो इस मुद्दे को भी भटकाने के लिए ये 26 साल का लौंडे को वायरल करा जा रहा है। जंतर मंतर पे बैठी हैं, लगभग 30 दिन होने वाले हैं, 30 दिन के आसपास हो गया है मामले को, और सरकार जो है इस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री भी खामोश हैं। हम बात कर रहे हैं द केरला स्टोरी फिल्म के बारे में, प्रचार करना। एक बात तो बताइए, केरला स्टोरी के बारे में खुद जो वहाँ फिल्म का डायरेक्टर है वो संजय सिंह खुद कह रहा है कि ये काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, लेकिन मोदी जी क्या वहाँ पे जाकर कह रहे हैं कर्नाटक में कि नहीं ये हकीकत है। 3 लड़कियों की स्टोरी है जिसमें 2 ईसाई लड़कियां थी जो भारत से जाती हैं, जासूसी करने के लिए जाती हैं, वहाँ पर उनके जो हस्बैंड होते हैं मार दिए जाते हैं, वो फिर वहाँ पर मुसलमान लड़कों से शादी कर लेती है। तो वहाँ पर केरला स्टोरी बनाई दी जाती है। अभी आपको याद होगा एक प्लेन के अंदर एक पंडित ने यात्रियों के ऊपर मूता था, तो क्या कोई फिल्म बनाएगा क्या? वहां कहेगा कि 32,000 पंडितों ने, भारत के 32,000 पंडितों ने जहाज में यात्रियों के ऊपर मूता, कोई वीडियो बनाएगा? तो ये ड्रामेबाजी है, ये सिर्फ नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इनको पता है कि मुसलमानों की आड़ में हम शिकार खेल सकते हैं, मुसलमानों के प्रति हम इतनी नफरत भर देंगे कि पूरा भारत, पूरी आरएसएस जो इस पर लगा रखी है, तो भारत को जो भोला भाला हिंदू वो लगेगा कि हाँ भारत का जो माहौल खराब कर रहा है वो मुसलमान ही कर रहा है, सिर्फ इसलिए करा जा रहा है। नहीं तो आप ये देखिए केरला स्टोरी फ्लॉप हो गई। आप ये देखिए, तुम तो इतने बड़े हिंदू राष्ट्र वाले हो, हिंदुओं के हितैषी हो, जब हम कॉपी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, हम पेंसिल खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, हम कपड़ा खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं। इवन मेरे भक्तों, जब तुम मंदिर का दिया भी खरीदते हो ना तो भी टैक्स देते हो। तो जब फिल्म जो तो नफरत की बात करती है, फिल्में टैक्स फ्री क्यों होती हैं? कभी पूछा अपने आकाओं से कि फिल्में टैक्स फ्री क्यों? क्यों उनसे नफरत भड़काई जाती है, देश का माहौल खराब करा जाता है, और ये नहीं चाहते कि भारत का हर बंदा, हर गरीब पढ़े, इसलिए कॉपी पे टैक्स, पेन पे टैक्स, किताब पे टैक्स, मंदिर पे टैक्स, दिया पे टैक्स, झालर पे टैक्स, सब चीज़ों पे टैक्स है। तो जनता को ये सोचना चाहिए कि सरकार किस दिशा में भारत के लोगों को, भारत के संविधान को लेके जा रही है।